चलिए। पहली बात तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन के मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब पौ फटी है, जब सुबह साबित है और मैं वहां जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहां पहुंचता हूं और अंदर दाखिल होता हूं। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुंच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, एटीएम कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहां से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनों जानो मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा था, वो टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक एसपी का फोन आ रहा है, उसको बाहर फोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया कि पार कर दो। मैं जी पार कर दो, और तेन मौत को डर नहीं लग रहा। मैं कह लगता है अल्लाह माफ करे, लेकिन अब तो बाद में मौत तो यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज। तो मैं अपने दोस्त किससे बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ इशू बताना पड़ेगी। नहीं, ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फोन किया, मेरा दोस्त सो रहा था, ही इज ऑल हियर, हफीज साहब। उसके बाद उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साडा साल तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर, और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते मुझसे, दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी अगर डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज में पेश कर दो। मैं कहा फौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहां से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आंखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुंचे हैं, वहां जाके उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहां मुझे बिठाया है 1.25 घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ियों में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहां उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि बाहर करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर फायर, उन्होंने पहले ट्रैवल लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है, उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये ऑलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहां से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार के नहर छोटे। फिर खामोशी छाई रही है, 2 मिनट वहां गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर गाड़ी रोकी है, फिर कहा यहां मारो, ये जगह सही है। फिर उन्होंने मुझे निकाला नहीं है। 2 मिनट की रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है, वहां कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से, कच्चा था रोड, वहां कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है।
और उसके बाद मुझे पता एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाजें भी आने लग गई। तो 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियां जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लाशनकोव बोला था, एक आगे क्लाशनकोव बोला था। ये जो क्लाशनकोव बोला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियां वहां मौजूद थी। 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपकी एटीएम कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे एटीएम कार्ड में पैसे होंगे, वहां उसमें से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहां से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से तो भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने